गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। आज से हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद हम लोग आपको फंक्शन पढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल पढ़ाएंगे। रिलेशन से रिलेटेड रहता है फंक्शन और फंक्शन से ही रिलेटेड रहता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के लिए फंक्शन की जानकारी जरूरी है और फंक्शन पढ़ने के लिए रिलेशन की जानकारी जरूरी है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, इसके अंतर्गत जो चैप्टर आता है रिलेशन, दूसरा चैप्टर का नाम है फंक्शन, तीसरा चैप्टर का नाम है बाइनरी ऑपरेशन और चौथा चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत 4 चैप्टर आता है: रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। रिलेशन 12th बोर्ड में 1 मार्क का पूछता है, फंक्शन भी 1 मार्क का पूछता है, बाइनरी ऑपरेशन भी 1 मार्क का पूछता है और 7 नंबर का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से क्वेश्चन रहता है। लेकिन जब तक आपको रिलेशन अच्छा से नहीं आएगा तो आप फंक्शन नहीं समझ पाइएगा और जब तक फंक्शन आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा तब तक आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी नहीं समझिएगा। इसीलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देखिए, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसके लिए फंक्शन की जानकारी बहुत जरूरी है। इसीलिए फंक्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक बहुत अच्छा से सीखिएगा और फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन। इसीलिए रिलेशन और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिलेशन और फंक्शन में पहले हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। रिलेशन क्लास 11th में भी है, लेकिन रिलेशन उतना अच्छा से विद्यार्थी लोग क्लास 11th में, चूंकि लॉकडाउन की वजह से उतना अच्छा से स्टडी नहीं कर पाया था, इसीलिए आपको हम रिलेशन बेसिक से पढ़ा रहे हैं। रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेट। चूंकि सेट से ही रिलेशन फंक्शन का उत्पत्ति होता है। ये आप लोग रिलेशन और फंक्शन का सिलेबस नोट कर लेंगे, रिलेशन और फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सेट की आवश्यकता होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सेट है क्या, क्योंकि सेट से ही रिलेशन फंक्शन का उत्पत्ति होता है। तो सेट शब्द का बोलचाल की भाषा में प्रयोग बहुत पहले से होते आ रहा था। जैसे बोलते थे टी सेट, शरबत सेट, बाल्टी सेट, क्वेश्चन का सेट। तो सेट शब्द का बोलचाल के भाषा में प्रयोग बहुत पहले से होते आ रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स में सबसे पहले सेट शब्द को जॉर्ज केंटर ने लाया था। जॉर्ज केंटर, जिसका जन्म 1845 में और मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था, और उन्होंने सेट के बारे में बोला था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित क्या है? तो सुपरिभाषित का अर्थ होता है जो कि पूरी तरह परिभाषित हो, और जो पूरी तरह परिभाषित होगा वही क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। जैसे देखिए, आपको बोलेगा जे से शुरू होने वाला महीना, द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे।
जे से शुरू होने वाला महीना तो फिक्स है कि जनवरी है, जून है, जुलाई है, और कोई मंथ महीना है जो कि जे से शुरू होता है नहीं। ये फिक्स है, ये पूरी तरह परिभाषित है। ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सेट। आपको बोलेगा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का 10 ठो सबसे अच्छा राइटर। अब 10 ठो सबसे अच्छा राइटर किस सब्जेक्ट का? ये परिभाषित नहीं है, ये सेट नहीं कहलाएगा। सेट कहलाने के लिए पूरी तरह परिभाषित होना चाहिए। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का 11 वो सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी। क्रिकेट खिलाड़ी किस चीज में? टेस्ट में कि वनडे में कि T20 में कि तेज खेलने में कि फास्ट खेलने में कि सबसे अच्छा फील्डर है कि बॉलर है? ये पूरी तरह परिभाषित नहीं है। जो पूरी तरह परिभाषित नहीं है वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट कहलाने के लिए पूरी तरह परिभाषित होना चाहिए। इसीलिए सेट का जो डिफिनेशन होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is called set, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहेंगे। सुपरिभाषित का अर्थ होता है जो कि पूरी तरह परिभाषित हो। जो पूरी तरह परिभाषित होगा वही क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। सेट इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज कैंटर। सेट का डिस्कवर जॉर्ज कैंटर ने किया था, जिसका जन्म 1845 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1918 ईस्वी में। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F डॉट डॉट डॉट। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से और सेट के एलिमेंट को कहां किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। जैसे देखिए कैपिटल A बराबर ABCDE डॉट 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 डॉट। देखिए कैपिटल A क्या है? सेट है। ये ABCDE क्या है? एलिमेंट है। और ये ब्रैकेट इसका क्या है? सिंबल है। यानी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और सेट के एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। तो सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं? सेट। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? जो कि पूरी तरह क्या परिभाषित हो। अगर पूरी तरह परिभाषित होगा तो ही क्या कहलाएगा? सेट। सेट का डिस्कवर किसने किया था? जॉर्ज कैंटर ने किया था। सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और सेट को एलिमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। हम लोग सेट में उतना ही आपको सिखा रहे हैं जितना रिलेशन फंक्शन में आवश्यकता है। ठीक है, हल्का सा हम लोग सेट का बेसिक देके फिर हम लोग 11th का रिलेशन बताएंगे और फिर 12वीं के रिलेशन में चलेंगे। A to Z रिलेशन का एक एक पॉइंट सिखा देंगे।
इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए एक सिंबल इस टाइप का होता है और एक सिंबल इस टाइप का होता है। ये भी सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल को बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है और ये सिंबल को पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। कहीं अगर इस टाइप का सिंबल लिखा रहे, समझना थोड़ा बढ़िया से, इस टाइप का सिंबल अगर लिखा रहे, इसको बोला जाता है x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, या ये भी पढ़ा जाता है x इज ए मेंबर ऑफ a, या ये भी पढ़ा जाता है x इज एन एलिमेंट ऑफ a, ये भी पढ़ा जाता है x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ a, और सभी का अर्थ होता है कि x a का सदस्य है। x a का क्या है? सदस्य है। सभी का अर्थ यही होता है कि x a का क्या है? सदस्य है। और अगर आपको इस टाइप से कभी लिखा रहे, इस टाइप से लिखा रहे, याद लीजिएगा आप लोग, इस टाइप से लिखा रहे, इसका अर्थ होता है x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये होता है कि x a का सदस्य नहीं है। x a का सदस्य नहीं है। इसका मतलब बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है? सदस्य है। और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है? सदस्य नहीं है। बताइए बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है? सदस्य है। और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है? सदस्य नहीं है। मतलब इस सिंबल का अर्थ होता है x बिलोंग्स टू a, और ये सिंबल का अर्थ होता है x डज नॉट बिलोंग्स टू a। जैसे देखिएगा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, a बराबर देखिए 1 2 3 4 5 6। आपको सवाल देंगे, या तो आपको बिलोंग्स टू देना है, या तो आपको डज नॉट बिलोंग्स टू देना है, या तो बिलोंग्स टू और या तो क्या देना है? डज नॉट बिलोंग्स टू। पहला सिंबल देगा, दूसरा सिंबल देगा, तीसरा देगा देखिए -5, चौथा 6, पांचवा 10, छठा -7। देखिए आपको बोलेगा या तो बिलोंग्स टू देने के लिए या तो डज नॉट बिलोंग्स टू देने के लिए। अब बताइए 1 देखिए a का सदस्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। 1 a का क्या सदस्य है? बताइए 0 भी a का सदस्य है? नहीं है। यानी 0 डज नॉट बिलोंग्स टू a। बताओ -5 a का सदस्य है कि नहीं है? बोलिए -5 a का सदस्य नहीं है, क्योंकि देखिए -5 कहीं a में है? नहीं है। बताइए 6 a का सदस्य है कि नहीं है? तो 6 बिलोंग्स टू a कहलाएगा। अब बताओ 10 a का सदस्य है? 10 देखिए कहीं a में है? नहीं है। यानी 10 डज नॉट बिलोंग्स टू a होगा। बताइए -7 a का सदस्य है? नहीं है। यानी -7 डज नॉट बिलोंग्स टू a होगा। यानी ये सिंबल का अर्थ होता है बिलोंग्स टू, और इसका अर्थ क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी बिलोंग्स टू मतलब होता है सदस्य है, और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है? सदस्य नहीं है। इसको नोट कर लेंगे। हो गया? सम नोटेशन
some notation of a set। सेट का कुछ नोटेशन। देखिए नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर is denoted by कैपिटल N। यानी नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। बताओ नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। दूसरा है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर is denoted by W। होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और होल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? W से। तीसरा है सेट ऑफ रियल नंबर is denoted by कैपिटल R। रियल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। चौथा है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर is denoted by R प्लस। रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से, होल नंबर के सेट को W से, रियल नंबर के सेट को R से, पॉजिटिव रियल नंबर को R प्लस से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर is denoted by I या Z। इंटीजर के सेट को I या Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? I या Z से। इंटीजर मीन्स पूर्णांक होता है। इंटीजर मीन्स क्या होता है? पूर्णांक। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is denoted by I प्लस या Z प्लस। पॉजिटिव इंटीजर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? I प्लस या Z प्लस। I प्लस बोलिए या Z प्लस बोलिए, दोनों का अर्थ होता है पॉजिटिव इंटीजर। सातवां है सेट ऑफ रेशनल नंबर, is denoted by Q। रेशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? Q से। बताइए रेशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? Q से। और पॉजिटिव रेशनल नंबर को Q प्लस से डिनोट करते हैं। कहीं लिखा रहेगा Z प्लस। व्हाट इज Z प्लस? Z प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। I प्लस मतलब भी क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। W मतलब क्या होता है? होल नंबर। कैपिटल N मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। कहीं भी कैपिटल N रहे मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर। कहीं आपको लिखा रहेगा, मान के चलिए कि N बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब क्या है? ये जो N है ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी ये जो N है, स्मॉल n है, ये नेचुरल नंबर का सदस्य है। किसका सदस्य है? नेचुरल नंबर का। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे। एक और आठवां है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय
कैपिटल सी। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हो गया। यानी कहीं भी कैपिटल एन है, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। कहीं भी डब्ल्यू लिखा है, इसका मतलब होता है होल नंबर। आर मतलब होता है रियल नंबर। आर प्लस का अर्थ होता है पॉजिटिव रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर प्लस का अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। आर मतलब क्या होता है? रियल नंबर। आर प्लस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। आई या जेड दोनों का अर्थ होता है इंटीजर, यानी इंटीजर को आई या जेड से डिनोट करते हैं। आई प्लस या जेड प्लस, इसका अर्थ होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्यू का अर्थ होता है रेशनल नंबर। क्यू का अर्थ क्या होता है? रेशनल नंबर। कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर, आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, आई या जेड मीन्स इंटीजर, आई प्लस या जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, क्यू मतलब रेशनल नंबर, और कैपिटल सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्थ होता है सम्मिश्र संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं लिखा रहता है जेड प्लस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। कहीं लिखा रहेगा आर प्लस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। कितना विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज करता है। कहीं लिखा रहता है आर मतलब नहीं समझ पाता। आर मतलब होता है रियल नंबर, आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा आप लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब होता है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये दो फॉर्म में होता है। पहला होता है टेबुलर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सिंबॉलिक फॉर्म। दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। पूछेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट का निरूपण कितने तरह से होता है? दो तरीके से। एक होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। बताइए सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होता है? दो। पहला क्या है बताओ? टेबुलर या रोस्टर। दूसरा क्या है बताओ? सिंबॉलिक या सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्मिंग से होता है सारणी विधि, और सिंबॉलिक या सेट बिल्डर फॉर्म में होता है संक्षेपण विधि। सारणी विधि में क्या होता है? विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, और संक्षेपण विधि में क्या होता है? शॉर्टकट में लिखा जाता है। जो शॉर्टकट में लिखा जाए यानी उसको क्या बोलते हैं? संक्षेपण विधि। और जो विस्तार पूर्वक लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? सारणी विधि। यानी टेबुलर फॉर्म में कोई भी बात को विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, और सिंबॉलिक में क्या लिखा जाता है?
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज है उसको संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे देखिए, और एक बात ध्यान रखिए, इस टाइप का सिंबल अगर कहीं लिखा रहे इसका मतलब होता है x such that x। इसका मतलब क्या होता है x such that x। ऐसा भी लिखा है, दोनों सिंबल को क्या पढ़ा जाता है x such that x। हिंदी में पढ़ा जाता है x जबकि x। हिंदी में क्या पढ़ा जाता है x जबकि x। देखिए, टेबुलर या रजिस्टर फॉर्म मतलब होता है सारणी विधि, और सिंबॉलिक या सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है संक्षेपण विधि। जैसे देखिए, a बराबर a e i o u लिखा हुआ है, a e i o u, a e i o u लिखा हुआ है। अब बताइए a e i o u है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, किस फॉर्म में लिखना है सिंबॉलिक, तो बताइए सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले a बराबर x सच दैट x लिख देंगे। अब a e i o u क्या है बताइए, भावेल है। a e i o u क्या है, x such that x is a vowel of English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, भावेल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दे देगा a बराबर 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, बताइए इसकी क्या विशेषता। तो सबसे पहले 2 4 8 16 32 को 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर क्या है 5। सबसे पहले इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 मतलब 2 होता है, 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है, 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है, 2 का पावर 4 मतलब क्या होता है 16, 2 का पावर 5 मतलब 32। अब इसकी क्या विशेषता है, सबसे पहले लिखेंगे a बराबर x such that x 2 का पावर n, 2 का पावर क्या लिखेंगे n। देखिए, ऊपर चेंज हो रहा है कि नीचे चेंज हो रहा है बताओ, नीचे तो सब में बेस 2 ही है, ऊपर चेंज हो रहा है, कभी 1 2 3 4 5, तो ऊपर जो चेंज हो रहा है उसके बदले क्या लिखेंगे n। नीचे तो सबका बेस क्या है 2, केवल ऊपर चेंज हो रहा है, ऊपर के बदले में क्या लिखेंगे n। जो चेंज हो रहा है उसके बदले क्या लिखेंगे n, और n का मान क्या होगा बताओ, n का मान 5 से छोटा या बराबर होगा। देखिए, 5 से छोटा 1 2 3 4, 5 के बराबर क्या हो गया 5 हो गया, 5 से छोटा या बराबर, और n क्या है बताओ, ये जो n है ये क्या है नेचुरल नंबर है। तो देखो, ये विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है संक्षेप में लिखा हुआ है। ये विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करता है x सच दैट x लिख के एलिमेंट का प्रॉपर्टीज बताता है। तो जो विस्तार पूर्वक लिखा हुआ उसको टेबुलर फॉर्म, और जो शॉर्टकट में लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन निरूपण कितने तरह से होता है, 2 तरह से, एक सारणी विधि और एक संक्षेपण विधि। संक्षेपण विधि में x सच दैट x लिख के एलिमेंट का प्रॉपर्टीज बताता है, और सारणी विधि में विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। तो ये आपका टेबुलर और ये आपका क्या हुआ सिंबॉलिक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, a बराबर आपको दे देगा x such that x is an integer -3 is less than or equal to x and x is less than or equal to 7। यानी वैसा पूर्णांक बताना है
जो कि -3 से बड़ा या बराबर हो और 7 से छोटा या बराबर हो। क्या लिखेंगे बताओ? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए इसी को हम लोग विस्तार पूर्वक लिख दिए। ये टेबुलर फॉर्म हो गया और ये कौन सा फॉर्म हुआ? सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। समझे कि नहीं? ये इसको आप लोग क्या किए? विस्तार पूर्वक लिख दिए, टेबुलर कहलाया। और ये क्या है? संक्षेप में लिखा हुआ है, इसका नाम हो गया सिंबॉलिक। और ये कौन फॉर्म हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया। कौन फॉर्म हो गया? टेबुलर फॉर्म। आपको लिखा रहेगा b बराबर x such that x is a 2-digit natural number, is a 2-digit natural number whose sum is 8। दो अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है? 8। देखिए ये सिंबॉलिक में लिखा हुआ है, इसको टेबुलर में कैसे लिखिएगा बताइए? दो अंकों की वैसा प्राकृत संख्या, वैसा नेचुरल नंबर बताना जिसके अंकों का योगफल कितना है? 8। तो देखिए 17 में देखिए 7 1 8 हो जाएगा। 71 देखिए, 26 देखिए, 62 देखिए, 35 देखिए, 53 देखिए, 44 देखिए, 80 देखिए। सब में अंकों का योगफल कितना है? 8। दो अंकों की प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या होगा? 8। यही रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से अब तो समझ गए। अभी तो हम लोग सिर्फ उतना ही सिखा रहे हैं जितना रिलेशन में आवश्यकता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने फॉर्म में किया जाता है? दो। पहला है टेबुलर या रजिस्टर फॉर्म और दूसरा है सिंबॉलिक या सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर या रजिस्टर फॉर्म में विस्तार पूर्वक लिखा जाता है और सिंबॉलिक में एलिमेंट का प्रॉपर्टीज बताया जाता है। एलिमेंट का क्या बताया जाता है? प्रॉपर्टीज। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ते हैं। सम इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसे पहला सेट है नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। सभी का अर्थ होता है रिक्त समुच्चय। सभी का अर्थ होता है रिक्त समुच्चय। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट is set having no any element is called null set या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे खाली समुच्चय कहा जाता है। यानी वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कहा जाता है।
एक को एलिमेंट जिसमें नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं। जैसे देखिए ए बराबर इस तरह से आपको बोला जाएगा वैसा नेचुरल नंबर बताइए जो कि 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। बताओ कोई सा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? नहीं। ये कौन सेट है बताओ? नल सेट, एम्प्टी सेट, ऐसी को क्या कहते हैं? वाइड सेट। इसको फाइ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाइ से। दूसरा है सिंगलटन सेट। A set having only one element is called सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। केवल एक ही एलिमेंट होगा उसको कौन सेट बोलेंगे? सिंगलटन। कौन सेट बोलेंगे? सिंगलटन। वैसा सेट इसका भी हिंदी लिख सकते हैं वैसा समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट हो। सिंगलटन मींस होता है एकल समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको कौन सेट बोलते हैं बताइए? सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे a बराबर 5, इसमें केवल एक एलिमेंट है, इसको कौन सेट बोलेंगे? सिंगलटन। उतार लीजिए इसको। जिसमें एक एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट, उसको कौन सेट बोलेंगे? सिंगलटन। एक एलिमेंट वाले को सिंगलटन कहा जाता है। हो गया। उसके बाद है पेयर सेट। पेयर सेट मतलब होता है युग्म समुच्चय। A set having two element is called pair set। वैसा सेट जिसमें दो एलिमेंट हो, एक एलिमेंट वाले को सिंगलटन और दो एलिमेंट वाले को पेयर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए a बराबर 2 4, यानी इसका भी हिंदी लिख सकते हैं वैसा समुच्चय जिसमें दो एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं? पेयर सेट कहते हैं, यानी युग्म समुच्चय कहते हैं। चौथा है फाइनाइट सेट, जिसको हिंदी में परिमित समुच्चय कहते हैं। A set having finite number of element is called finite set। वैसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। लिख लीजिए इसका हिंदी, वैसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी वैसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए a बराबर है 1 2 3, एलिमेंट की संख्या निश्चित है, ये कौन सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। पांचवा है इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित हो गया। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट
is called infinite set। वैसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं हो, यानी वैसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो फाइनाइट कहलाएगा, और जिसमें एलिमेंट की संख्या अगर निश्चित नहीं हो उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। एलिमेंट की संख्या निश्चित होगा तो फाइनाइट, और एलिमेंट की संख्या अगर निश्चित नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। निश्चित होगा तो फाइनाइट और निश्चित नहीं होगा तो इनफाइनाइट कहलाएगा। एग्जांपल है a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सेट है, इनफाइनाइट सेट। बोलेगा प्राइम नंबर लेस देन 100, अभाज्य संख्या जो कि 100 से छोटी हो, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है तो क्या कहता है, 100 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या उसको आप लिख सकते हैं, फाइनाइट होगा। और बोलेगा प्राइम नंबर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा प्राइम नंबर, कोई अंत है नहीं, ये कौन सेट है, इनफाइनाइट सेट। बोलेगा मंथ्स ऑफ ए ईयर क्या है, फाइनाइट सेट है, साल का महीना, फाइनाइट सेट है कि नहीं। और बोलेगा इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इवन इंटीजर का कोई अता पता है नहीं, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। यानी वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो फाइनाइट, जिसमें निश्चित नहीं हो इनफाइनाइट। बोलेगा सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितना खींच सकते हैं, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। वैसा सर्कल जो पास करता है ऑरिजिन से पास करने वाला सर्कल, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। यानी वैसा सेट इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर, फाइनाइट सेट कहलाएगा। यानी वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो फाइनाइट कहलाता है, और जिसमें निश्चित नहीं हो इनफाइनाइट कहलाता है। आज आप लोग को वीडियो थोड़ा सा लेट से मिलेगा, लेकिन कल से आपको वीडियो एग्जैक्टली 8 बजे मिल जाएगा। तो आज के लिए सॉरी, आज आपको यहां तक हम सिखा दिए, कल आपको हम इससे आगे बताएंगे। और 2-3 क्लास में कल परसों तक में आपका सेट का जितना भी बेसिक है जो रिलेशन के लिए जरूरी है वो बता देंगे। और फिर परसों के बाद, यानी परसों गुरुवार है, गुरुवार के बाद शुक्रवार को आपको 11th का रिलेशन बताएंगे, और शुक्रवार शनिवार तक में 11th का रिलेशन खत्म हो जाएगा, और फिर आपको 12th का रिलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको रिलेशन हम 0 लेवल से सिखा रहे हैं। और आज आपको ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलेगा, और वो वीडियो आपको 10 बजे मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको जो असुविधा पहुंची है इसके लिए सॉरी, थैंक यू, जय महाकाल।